डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राघव चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं और बहस की शुरुआत में यह भी बताते हुए एमसीडी के साथ साथ गुजरात के चुनाव की वजह से पारा डबल बढ़ रहा है और इसीलिए शायद गब्बर और शोले फिल्म तक के डायलॉग्स अब एंट्री मार चुके हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं। राघव जी का एक डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है गुजरात में, क्यों राघव जी? वहां पर शोले का कौन सा डायलॉग मार रहे हैं आप, गब्बर वाला? देखिए, बीजेपी रोज हम पे कीचड़ फेंकती है कि इस उम्मीद में कि कोई एक आधी बूंद कीचड़ की चिपक जाए, लेकिन गुजरात की जनता ने इस बात की गवाही दी कि जैसे गब्बर पिक्चर में, शोले पिक्चर में कहा जाता था कि सो जा बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ऐसे गुजरात और दिल्ली से कोसों दूर जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो रात को उसकी माँ कहती है सो जा बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तुझे जेल में डाल देगा। संबित जी, सो जा बेटा सो जा नहीं तो भ्रष्टाचारी के सामने केजरीवाल आ जाएगा। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा अंजना जी, आपने मूवी के डायलॉग से शुरू किया और मेरे भाई राघव जी ने भी डायलॉग को दोहराया, तो मैं भी पीछे क्यों रहूं? मैं भी शोले को ले आता हूं। मुझे शोले का वो डायलॉग याद आ गया। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, वो अमिताभ बच्चन मौसी के घर में जाता है हाथ मांगने के लिए बसंती का, और फिर क्या बोलता है मौसी से? मौसी बोलती है ये बसंती तो मेरे दिल पे बहुत बड़ी बोझ है। तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि मौसी तुम्हारी बोझ को हम कम कर देंगे, लड़का है शादी कर दो। तो मौसी बोलती है अच्छा लड़का है, क्या है लक्षण लड़का का जरा बताओ, क्या कमाता है लड़का? तो अमिताभ बच्चन बोलता है हाँ अभी कमाता तो नहीं है, मगर जब बीवी बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी ना तो कमा लेगा। हाँ कमाता नहीं है अभी, लड़का कुछ नहीं करता है। अरे करता है ना, अब हर दिन थोड़ी जीतेगा, जुआ खेलता है तो कभी कभी हार भी जाता है। हाँ जुआ खेलता है लड़का? अरे नहीं नहीं मौसी, बहुत ही भोला है, बहुत अच्छा है। अब जुआ थोड़ी खेलता है, कभी कभी शराब पी लेता है ना, तो दोस्त जो हैं बैठा करके जुआ खिला दे। हाँ शराबी भी है, जुआरी भी है, फिर भी उसका कोई कसूर नहीं है बेटा। तुम कितने अच्छे हो, दोस्त हो तो ऐसा हो। अच्छा, फिर अमिताभ बच्चन बोलते हैं मौसी एक बार बस बसंती से शादी हो जाए तो वो जो गाने वाली के पास जाके शराब पी लेता है ना, वो भी बंद कर देगा। मौसी खड़ी हो जाती है पंखा लेके, खबरदार मैं मौसी हूं, कोई सौतेली माँ हूं जो शादी कर दूं? शराबी भी है, जुआरी भी है, गाने वाले के पास भी जाता है और फिर भी मैं शादी कर दूं? यहाँ ठीक वही कहानी है। एक बार बस शादी हो जाए तो पोल्यूशन दूर हो जाएगा, एक बार बस सरकार में हम आ जाएं तो सड़कें चमचमा जाएंगी। एक बार याद है ना, ये केजरीवाल जी के पास ऐसी एक फाइल थी, वो फाइल दिखाते नहीं थे, पीछे दिखाते थे। ऐसी एक फाइल थी जिसमें शीला दीक्षित जी के कच्चे चिट्ठे थे और कहते थे बस एक बार शादी हो जाए इलेक्शन के साथ तो ये सारे लोग जेल में होंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? एक भी लोग जेल में गए? तो ये जो बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी चलने वाली नहीं है, और शराबी भी है, जुआरी भी है, मगर कसूर कोई नहीं। राघव जी, भ्रष्टाचार इस बार गुजरात से लेकर दिल्ली बड़ा इशू बन रहा है और एक के बाद एक जो मामले आ रहे हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन का हो, मनीष सिसोदिया जी का हो, हालांकि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है, लेकिन ये तमाम आरोप अब आम आदमी पार्टी का पीछा कर रहे हैं। मसाज वाला वीडियो और जेल के अंदर। देखिए, बीजेपी की कोशिश है कि जनता की आंखों में ये साबित कर दें कि आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे जैसे हैं। इन्होंने कितनी जांच हमारी कराई। सबसे पहले मैं गिनवा देता हूं, सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे नजीक जंग साहब, उनसे जांच कराई। उसके बाद अनिल बैजल साहब हुए, उनसे जांच कराई। शुंगलू कमेटी बिठाकर 400 से ज्यादा हमारी फाइलों की जांच करवाई। अब नए सक्सेना साहब आए हैं, वो एक रोज नई जांच शुरू कर देते हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर से लेकर उनके दाद के, नान के बैंक लॉकर, हर जगह जांच करवाई। इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। इतनी जांच करवाई पिछले 7 सालों में, इतनी जांच कराई, इतनी जांच कराई, मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ मिला नहीं इनको। आज
सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले एमसीडी और गुजरात के चुनावों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, इसलिए रोज अपनी मनोहर कहानियों की पिटारों से एक स्टिंग, एक फर्जी वीडियो, एक फर्जी आरोप ले आते हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास इनकम टैक्स है, दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच जो पहले शीला दीक्षित जी के पास हुआ करती थी वो भी आपने हमसे छीन ली। एक मुकदमा बताओ ना जो हम पे हुआ हो। आज चार्जशीट दर्ज हुई है एक्साइज के मामले में, मनीष सिसोदिया जी को पानी पी पी कर बीजेपी ने गाली दी। उस चार्जशीट में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का नाम तक नहीं है जिन्हें अक्यूज नंबर 1 बनाया। यह बीजेपी की असलियत है। एजेंसियां हम पर छोड़ते हैं। मैं आज चुनौती दे रहा हूं, ये सारी एजेंसियां जो है ना, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक दिन के लिए अरविंद केजरीवाल जी को दे दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में होगी। जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। मनीष सिसोदिया के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, चार्जशीट में तो नाम ही नहीं है उनका। मतलब पहले डिसाइड कर लीजिए, ये जो कहते थे हम लोग मिले हुए हैं सीबीआई के साथ, अब ये बात वही है या फिर चार्जशीट में अभी नाम नहीं है तो हम नहीं मिले हुए हैं। दूसरी बात है, अभी तो मैं आज तक देख के ही आ रहा हूं, आज तक में बड़ा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, नाम भविष्य में जुड़ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू, एक सेकंड। बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, हमारे तिजोरी से कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। मैं इसका जवाब एक बार के लिए सबको दे देता हूं। अंजना जी, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा केस, 21 से अधिक वर्षों तक चलने वाला केस चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव का था। चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव के किसी भी तिजोरी को नहीं बख्शा गया, हर तिजोरी की चेकिंग हुई। चारा निकला? किसी भी तिजोरी से चारा निकला? नहीं निकला ना। तो चारा नहीं निकला, उसका मतलब लालू प्रसाद यादव बिल्कुल पाक साफ है, ये नहीं होगा। मगर यहाँ तो ठुल्लू निकला है, और ये ठुल्लू वाले विषय में ही अंदर जाने वाले हैं। ये शराब का जो बोतल होता है उसको भी ठुल्लू कहते हैं, और ये खुद मान रहे हैं कि बाबा जी का ठुल्लू निकला है। जब बाबा जी, नहीं जवाब सुन लीजिए, सुन लीजिए। जब बाबा जी का ठुल्लू नहीं, बाबा जी का ठुल्लू निकला है तो जेल जाना पड़ेगा। और मैं अंत कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी का एक भाषण है, उस भाषण में अरविंद केजरीवाल जी डबल एक्सेल का शर्ट पहन के कह रहे हैं ये सारे नेता ये जेल जाते हैं और जेल में ये मसाज करवाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, मैं आऊंगा ये सारा बंद कर दूंगा। मगर विश्व का रिकॉर्ड बना है, फिजियो दी रेपिस्ट, ऐसा फिजियोथेरापिस्ट हमने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा। ये अरविंद केजरीवाल जी ट्रिपल एक्सल का शर्ट पहन के बाहर आए थे उस दिन और कह रहे थे कि ये तो बेचारा सत्येंद्र जैन का तो रेडिएटिंग पेन हो रहा है, ये तो कहा है डॉक्टर ने कि इनका मसाज करो उससे ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर था, मैं खुद डॉक्टर हूं। मैं आज नहीं, जवाब ही दीजिएगा और क्या करिएगा, सुन तो लीजिए। मैं इतना बोलना चाहता हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं, फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से मैं यहाँ आज फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की तरफ से, वो भी हमारे भाई हैं। आपने एक रेपिस्ट को, वो भी जिस रेपिस्ट ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया हो, उसको आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं जवाब राघव जी। देखिए, पहली चीज तो ये है, एक्टिंग करना, मसालेदार बातें करना वो एक अलग विषय है, लेकिन भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि एक शख्स पे एफआईआर दर्ज होती है। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को अभियुक्त नंबर 1 बनाकर एफआईआर दर्ज करी, उसके बाद 60-70 दिन की जांच हुई और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद गवाहों को पेश किया जाता है और अल्टीमेटली या तो बाइज्जत बरी किया जाता है या दोषी करारा जाता है। ये पूरा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। एफआईआर के अंदर इन्होंने राजनीतिक फायदा लेने के लिए मनीष सिसोदिया जी को अभियुक्त नंबर 1 बनाया, सीबीआई वर्सेस मनीष सिसोदिया एफआईआर का नाम रखा, और आज जब चार्जशीट दर्ज हुई तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है। यह बीजेपी की लाचारी दिखाता है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी कहती है भविष्य में हम नाम जोड़ सकते हैं, भविष्य में मनीष सिसोदिया का नाम जोड़ेंगे। तो ये फिर रोज पानी पी पी के छत पे चढ़ के मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, ये सब क्यों बोलते हो? नंबर 2, आज सत्येंद्र जैन साहब जिन पर क्या आरोप है, अगर मैं आज इनसे पूछूं ये आरोप भी नहीं बता पाएंगे। उनको आज 5 महीने से जेल के अंदर बंद किया हुआ है।
जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें खाना मिलता है, जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें वहां सुविधा मिलती है, और अगर किसी कानून का वायलेशन हुआ है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, कल फैसला आ जाएगा, देख मसाज का लीजिएगा। वीडियो का क्या आपको राघव परेशान नहीं कर रहा है? ये सारा मैं आपको खुद कह रहा हूं, जेल मैनुअल के मुताबिक सारी चीजें होती, मामला हाई कोर्ट में लंबित है, हम देख लेंगे आज पर क्या होगा, पॉलिटिकली कल जवाब दोपहर। तो देना पड़ेगा ना। अगर आज बीजेपी के किसी मैं नेता जवाब- का मैं ऐसा political वीडियो जवाब आता, दे रहा हूं, political बीजेपी जवाब के दे रहा किसी नेता का वीडियो political आता जवाब दे रहा हूं। जेल के अंदर, आज बीजेपी का अंजना जी मकसद ये है कि नगर निगम का चुनाव सर पे खड़ा है, कोई भी दिल्ली का आदमी खड़ा होकर इनसे ये ना पूछे कि 15 साल में बीजेपी ने नगर निगम में क्या किया। इसलिए रोज नया वीडियो जारी कर देते हैं, एक फर्जी स्टिंग ले आते हैं, दो लोग आपस में कैफी कॉफी डे में बैठकर बात कर रहे हैं, मैंने इतने करोड़ अरविंद केजरीवाल को दे दिए, मैंने इतने करोड़ मनीष सिसोदिया को दे दिए, वो न्यूज चैनल को दे देते हैं, रोज चलवाते हैं चैनलों पर। मैं आज डंके की चोट पे पूछता हूं, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है। 2017 के चुनाव में इन्होंने कहा था 3 महीने के भीतर दिल्ली से सारा कूड़ा करकट दूर कर देंगे, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ ध्वस्त कर देंगे और दिल्ली को साफ सुंदर स्वच्छ बना देंगे। पिछले 15 सालों में 2 लाख करोड़ बीजेपी के पार्षद डकार गए। अगर एक गली भी साफ करी हो एमसीडी की पूरी दिल्ली में तो मुझे बताएं। ठीक है दूसरी संबित जी, चीज, काम से बचना एक होता आखिरी है। चीज सुन लीजिए। आखिरी आज point, ये आखिरी भ्रष्टाचार point, की बात कर रहे हैं, आखिरी पॉइंट, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बीजेपी के एमसीडी के पार्षद इतना भ्रष्टाचार दिल्ली में करते हैं कि अगर एमसीडी के कमिश्नर आईएएस अफसर को अपना निजी मकान बनाना हो, छत या लेंटर डलवाना हो, उस पे भी स्थानीय पार्षद जाकर एमसीडी के कमिश्नर से रिश्वत लेता है। ठीक है। यह वास्तविकता है बीजेपी के आप उन एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर लगा रहे हैं। और इधर मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की कोई हाथ पैर ना तोड़ दे, आंख ना तोड़ दे दिल्ली में। अब वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को मारने की साजिश हो रही है दिल्ली में। चलिए मैं एक एक करके जवाब देता हूं। बड़े शांतिप्रिय तरीके से मैंने सुना और कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं। पहला पॉइंट जो राघव जी ने कहा कि एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, अभी मैं क्यों जवाब दूं? कोर्ट का एफआईआर होगा, केस चलेगा कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट या तो जेल भेजेगी या तो बाइज्जत बरी करेगी। अंजना जी याद करिए, जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी तो मुझे वो दृश्य याद है, रोज शाम को 4 बजते ही सब लोग बैठते थे, अरविंद केजरीवाल जी आ जाते थे, ये सारे चोर हैं, सब मिले हुए हैं, आज एक लिस्ट जारी होगी चोरों की, और 13 लोगों की लिस्ट जारी की थी। नंबर 1 पे लालू प्रसाद यादव थे, देश के नंबर 1 चोर। नंबर 2 पे शरद पवार थे। नंबर अब ये सब गलबही है, पप्पी छप्पी सब पा रहे हैं उनके साथ, अब वो सब उस समय चोर थे। प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नंबर 3 पे थे। ये सारे 13 लोगों की लिस्ट जारी हुई थी और इनके पास सारे सबूत थे। उस समय कौन सी प्रक्रिया पूरी हो गई थी जो रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको चोर बताते थे? आप याद करिए, जब जितेंद्र तोमर इनके मंत्री, कानून मंत्री, उनके ऊपर हमने इल्जाम लगाया, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये प्रधानमंत्री तो साइकोपाथ है, ये तो कावर्ड है, झूठ बोल रहे हैं। बाद में कोर्ट में